सैया में शेष सैया पर बैठे संतों को उपदेश देना, तभी नरक कर्मों का फल भोगते हैं। समय की प्रतीक्षा करें, एक ना एक दिन अवश्य सत्य विजय हो, क्योंकि मेरा परम सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य ही जीतता है। हमारे भी इष्ट शिव वे तीनों लोगों के स्वामी हैं। उन्होंने लीला बता रहा है। एक महान अवतारणा की कथा जिसका नाम जलंधर है। यद्यपि जलंधर का जन्म शिव के पसीने से हुआ, लेकिन वह अभिमान में चूर होकर अपने ही इष्ट को भूल गया। इतना ही नहीं, वह शिव द्रोही बन गया और अंत में विनाश को प्राप्त किया।
नमः शिवाय। हे राजा, ये स्वयं भगवान शिवशंकर भोले दानी हैं, जिनके दर्शन के लिए हम लोग जा रहे थे। इन्हें प्रणाम करो राजा। हे दीनानाथ, आप अपना क्रोध शांत करें एवं इतने के अपराध को भी क्षमा करने की कृपा कीजिए, क्योंकि इन्होंने आपसे अनजाने में बैठ दिया है, अतः ये क्षमा को पात्र है। हे जयगुरु, मैं तो क्षमा कर देता, लेकिन मुझे जो क्रोध प्राप्त हुआ है उसे मैं कहाँ स्थापित करूं? क्रोध पसीने का भाई दाहक न जाने पाएगा, पर्वत वन नदियां जहां गिरे अति ही आतंक मचेगा। भक्तों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि अगर भक्त न है तो भगवान की अन्यथा मेरी क्रोध अग्नि में जलकर सदा के लिए जाओ। अब मैं इस क्रोध को सागर में डालकर शांति प्राप्त करूंगा, क्योंकि कोई दूसरा इस सृष्टि में सहन करने वाला नहीं है। जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, समय की प्रतीक्षा करो। पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गलिङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल सुरक्षणामणि प्रभा कदंब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिंधुर स्फुरत्वदुत्तरीय मेतुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ओम नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराधृतीर्थभूभुजङ्ग राजमालया निबद्ध जात जूटक श्री चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ललाट चक्रज्वलत् धनञ्जय स्फुलिङ्गमालिपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजकालमस्तु कराल भाल पंडिका धगत 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 ज्वलत धनंजय
चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धर लिलिम्ब निर्झरीधर स्तनोतु कृत्ति सिन्धुर कलानिधान बन्धुर श्रियं जगद्गुरन्धरः गंधली रुचि प्रबद्ध गंधरं स्म मेरा यह क्रोध स्वयं नहीं बल्कि इनके अपराधों के कारण हुआ है। इसीलिए इस क्रोध को आप ही शांत कर सकते हैं, नहीं तो आज मेरी क्रोधाग्नि में जलकर यह जगत खाक-खाक हो जाएगा। दीजिए इस क्रोध को शरण, अन्यथा तक जीवों का तत्काल होना है मरण। जैसी मेरे अंदर रहने वाले जीव नहीं कर सकते, जितने भी जलचर प्राणी हैं वे नष्ट हो जाएंगे। नाथ का क्रोध लूं, मन मेरा घबरा रहा, मर जाएंगे जलचर सभी, धैर्य मेरा जा रहा है, अतः कोई उपाय प्रभु। हे सागर देव, अगर कोई मेरे पसीने से एक बालक जन्म लेगा जिसे तुम गंगा सागर के संगम पे बिठा देना। किसी नवजात शिशु के हृदय से दसों दिशाएं डगमगा रही हैं, अतः सागर तक की सृष्टि चौपट हो जाएगी प्रभु। संगम में पैदा हुआ है, इसका जात कर्म संस्कार हे सागर, तुम्हारे खुद का जाता कर्म करता हूँ तो मेरे आँख से जल निकलता है, इसी कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते यदि शीघ्र तरुण हो गया, अतः यह सब शास्त्रों का प्रभावी होगा एवं परकर्मी होगा। यह बालक होगा बलशाली, नहीं इसमें से हारेगा। 7% पहला शंकर घबराएगा। प्रभु को छोड़कर सभी से अभेद रहेगा, नहीं इसे कोई पराजित कर सकेगा। प्रतापी तो इतना होगा 10 दिक्पाल को जीतेगा, विष्णु को भी परास्त कर शंकर ही प्राण को खींचेगा। मेरा मन भी व्याकुल था। के बाद ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में पहुंच गए। बहुत दिनों के बाद आज हिरण मुझे हाथ आया है। तुम कौन हो? यह हिरण मेरा है, मैंने इसका शिकार किया है। तुम्हें मालूम नहीं, मैं तो
नहीं किया है। घंटों से इसका प्रतीक्षा किया है, जब जाकर कहीं मुझे ये हाँ कहा। तुम बिल्कुल झूठ बोलते हो। तुम बेश की बातें करते हो। यदि तुम्हें बल का घमंड है तो तुम्हारा, अगर तुम मार गए तो मैं हार गया। रुक दूंगे। यदि मैं हार गया तो मैं अपनी पुत्री तुम्हें सौंप दूंगा और मैं अपने आप को स्वयं सेनापति स्वीकार करूंगा। को सेवक बनाओ, बेटा को अपने साथ बनाओ। शिकार के साथ आज मैं खुद शिकार बन गया। क्या मतलब? बेटी, इन्हें पति के रूप में स्वीकार कर। यह क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं मृत्यु में जा चुका हूँ, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो। मंत्र सम्राट जालंधर की जय हो, जय हो, जय हो। सृष्टि का करता धरता मैं हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर हूँ। धरती, अग्नि, आकाश, वायु सभी मेरे ही इशारों पर काम करती है। मेरे पास वाला ना तो देव, ना दानव, ना किन्नर, ना गंधर्व है। बलशाली कोई बचा नहीं। अब हमारे आगे में सारी दुनिया को बांधूंगा मामूली कच्चे धागों में। निसंदेह सम्राट जय जयकार हो रहा है। जब मैं चलता हूँ, माही दौड़ उठती है। मेरे क्रोध से समुद्र का माता पानी में चारों तो पर्वतों को कैद के बाती हवा में उड़ा। मेरी पर्दा कैसी है? किसी को कष्ट तो नहीं है? नहीं सम्राट, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कहीं से करुण आवाज नहीं आ रही। सभी को सभी सुख सुविधा प्राप्त है। तुम क्या सोच रही हो? हाँ स्वामी। सम्राट में पत्नी होकर तुम क्या सोचने लगी? मुझे वरदान प्राप्त है। ना तो देव, ना दानव, ना किन्नर, ना गंधर्व, सिर्फ शंकर को छोड़कर मानवा तो दूर हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। जीत ले कोई मानव दानव, ऐसा बल पर्याप्त नहीं। अगर विष्णु भी आ जाए तो उनकी डर भी कोई खास नहीं। जो पराक्रमी और महान है, उन्हें भूत को आधार, वर्तमान को जीवन तथा भविष्य को जीवन के गति का आधार मानना होगा, तभी उसका संपूर्ण जीवन सुखमय हो सकता है। जो कर्मवीर होते हैं वो विघ्नों से कभी नहीं घबराते। नदी में कूदने वाला वो डूबने
से नहीं डरता, वो सदा आशावादी होता है। निराशा और घबराना मानो उसके शब्दकोश का शब्द ही नहीं है। मैं अडारा मानो, मेरे बारे में चिंता करना व्यर्थ है। जाओ, तुम आराम करो। बस कल्याण हो। विराजिए, मेरे मन में उठने वाले प्रश्न का निवारण कीजिए। कहो, वह क्या प्रश्न है? अमृत निकाला था, उसे राहु ने पी लिया था छिपकर। तब देवराज इंद्र के इशारे पर विष्णु ने उसका सर काटा था। विष्णु
तुम्हारे पास भेजा है। अगर अपनी खैर चाहते हो तो ध्यान से सुनो। अरे दोस्त, खामखा कुत्ते की तरह भौंक रहा है। क्या समाचार लाए हो, ये बता। तुमने हमारे सम्राट के पिता समुद्र को क्यों मथा और सारे रत्न क्यों चुरा कर ले आए? अगर तुम अपनी भला चाहते हो तो सारे रत्न सहित अपनी देवताओं के साथ हमारे सम्राट के शरण में जाओ, तुम्हें माफ कर देंगे। बंद कर अपनी जबान, नहीं तो कहीं मेरा गदा न उठ जाए। अगर मेरा गदा उठ गया तो यहाँ विनाशकारी दृश्य प्रकट हो जाएगा। मेरे क्रोधाग्नि में तुम और तुम्हारे सम्राट सूखी लकड़ी की भांति जलकर राख हो जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं कि इंद्र से बाढ़ लेना अपने मौत को निमंत्रण देने का बराबर है। तुम्हारी गिदर धमकी से हमारा सम्राट डरने वाला नहीं। मैं पुनः कहता हूँ, यदि तुम अपनी भला चाहते हो तो हमारे सम्राट की शरण में जाओ, तुम्हें माफ कर देंगे। वीर अवज्ञा ना कर, होगा पूरा अंजाम। जीवन भर पछताएगा, जल जाएगा पूरा धमधाम। अरे मर, तुम मेरे राज्य की ध्वंस की धमकी दे रहे हो। तुम्हें स्वयं मालूम है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर में गांव की ओर भागती है। तुम्हारे सम्राट ने यह समाचार भेजकर अपने मौत को निमंत्रण दिया है। तुम दोस्त हो, इसलिए तुम बच गए, नहीं तो अभी मैं तुम्हें इसी तरह से तुम्हारा सर को चूर चूर कर देता। इसका मतलब है तुम्हें हमारे सम्राट की आज्ञा स्वीकारना है? नहीं, कदापि नहीं। तुम नहीं जानते, पहले मेरे भाई से सागर में सारे पर्वतों और दानवों को छुपा लिया था और मेरे शत्रुओं की रक्षा की थी। इसलिए मैंने उससे सारे रत्न को निकालकर उसे श्रीहीन कर दिया हूँ। मैं पुनः कहता हूँ, अभी भी संभल जा, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। कैसे आना? अभी अभी जलंधर का दूत आया और ये अशुभ समाचार सुनाकर चला गया। यही कि तुम अपने सिंहासन को छोड़कर और सारे रत्नों के सहित मेरे सम्राट जलंधर के शरण में आ जाओ।
ही होगा। सम्राट की जय हो। तुम्हारी ही चर्चा चल रही थी। तुम दीर्घायु हो। कहो, इंद्र ने मेरी बातें स्वीकार की? स्वीकार स्वीकार की बात कौन करे महाराज। वह तो लड़ने की चुनौती दी है कि यदि तुम्हारे सम्राट में दम है तो आकर मुझसे युद्ध करे। मैंने पहले बहुत कहा लेकिन मेरी एक भी न सुनी और युद्ध का ऐलान कर दिया। अतः आपकी जैसी इच्छा महाराज। तुमने यह थोड़ा सुनाकर अच्छा ही किया, क्योंकि सदैव वह दानवों को हमेशा सताते आया है। अरे छरियाइन, सावधान हो जा। मैं शीघ्र आकर तेरे ठिकाने को सकना चूर चूर कर दूंगा। हाँ सम्राट, तभी उसके अहंकार का अंत होगा। ऐसा लगता है इंद्र के साम्राज्य का अंत होने वाला है। इतना ही नहीं, बगला उठाकर चलता है। उसके हम का नाश होना जरूरी है, तभी हमारा दानवन सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा। हम धोखा खा चुके हैं, अब और नहीं खा सकते। जाओ और सैनिकों को तैयार करो, कल परदा ही इंद्रपुरी पर चढ़ाई करना। और सुनो, असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भी अपने साथ ले लेना, क्योंकि उन्हें ऐसी विद्या प्राप्त है जो मरे हुए को भी अपनी संजीवनी बूटियों से जीवित कर सकता। लेकिन सम्राट, देवों के गुरु बृहस्पति जो देवताओं को औषधि द्वारा जिलाने में सक्षम है, उन्हें आयुर्वेदिक विद्या प्राप्त है। में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ, आज शास्त्र, हाथी, घोड़े सब ठीक करो। अरे कमांडेंट, सावधान हो जा। मेरी आज्ञा न मानने की मंजूरी तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। बदले पर तुमने
अच्छा, उस पापी को अभी मैं इस प्यारी गदा से यमपुरी भेजता हूँ। डाल लो इस अभिमानी इंद्र को, पकड़ लो, बंदे की नहीं बना लो। तुमने अमरावती पर चढ़ाई करने की दुस्साहस कैसे किया? लगता है तेरी मौत नजदीक आ चुका है। मेरी मौत नहीं, बल्कि तेरी मौत आई है। अब मैं तुझे शीघ्र ही यमपुरी की सैर कराता हूँ। आज बहुत कर चुके, आज मारा जाएगा। देखता हूँ यमपुरी जी भर के पछताएगा। अरे दोस्त, मौत के सामने ज्यादा ना बचल। तुमने कितनी बार देवताओं से मौत खाई है? मौत राक्षस देवता से खाए बहुत बार है। आज भी समझ जा, यह जीवन फिजूल है। सावधान हो जाओ। तेरी गदा को कहीं चोट तो नहीं आई? शंकर के दिए हुए वरदान से भला मुझे कौन चूर कर सकता है? तेरी गदा तो निष्फल हो गई। अब तलवार से वार कर। अच्छा, तो आ। भाग गया दम दबाकर। युद्ध के मैदान को छोड़कर है जो भागता, मुर्दा को कितना बुलाओ, है कहीं वो जानता? पूरी हमारी है। समाज सताएंगे कहिए देवदास सिंह, ये कमरों में क्या ढूंढ रहे हैं? ढूंढ नहीं रहा हूँ ईश्वर, छुपने का जगह देख रहा हूँ। आप तो स्वयं जानते हैं, फिर भी पूछकर मेरा मजाक बना रहे हैं। हार कर मैं युद्ध से छुपने यहाँ तक आया हूँ। राजपाट अपने हाथ से इसी बार सभी गवाया है। नारायण नारायण, आप कैसे बातें करते हैं राजन? मैं जानूं और आपसे पूछकर मजाक उड़ाऊं, यह मेरे लिए उचित नहीं है। कुछ टुकड़ा मुझे भी सुनाइए ताकि कष्ट का कुछ अंश मैं भी कर सकूं। हे महात्मा, जलंधर ने इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर दिया और मुझे गद्दी से बाहर कर दिया। मैंने बलपूर्वक युद्ध किया, फिर भी असफल रहा। नारायण नारायण, कैसा समय आ गया है दानवों का ये पराक्रम कि देवताओं का अस्त्र शस्त्र नाकाम साबित हो रहा है। नारायण नारायण, इसी युद्ध के क्रम में गुरु बृहस्पति द्वारा आकाशवाणी हुई
कि इंद्र अभी यह समय युद्ध करने का नहीं है। कृपया कर जाकर कंदराओं में छूट जाओ और समय की प्रतीक्षा करो। इसीलिए मैं यहाँ कंदराओं में छिपकर समय का इंतजार करने आया हूँ। नारायण नारायण, तो यहाँ छिपने से समस्या का निदान हो जाएगा राजन। जाकर समय की प्रतीक्षा करें। भगवान विष्णु के पास पूछना, वही समस्या का निदान बताएंगे। सत्य है प्रभु, चले उन्हीं के शरण में चलते हैं। चलिए, विलंब न कीजिए।